बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। नाज़रीन, कल का दिन पूरे मुल्क के मीडिया के लिए बिलअमूम और इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए बिलखसूस नहायत अहमियत का हामिल था। कल इस्लामाबाद में एक ही मौजू ज़ेर बहस था और वही देखा कि हमने सोशल मीडिया पे भी यही मौजू ज़ेर बहस था और वो था सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी का, उनके लापता होने का। अगरचे वो 12 घंटों के लापता रहने के बाद कल रात को अपने घर वापस बखैर आफ़ियत, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफ़ियत तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन ये वाक़या बहुत से सवालात छोड़ गया है और हम इन सवालात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरे जहन में इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठे हैं और जब मैंने आम लोगों से बात की, आम पब्लिक से बात की, तो उनके जहनों में भी इस हवाले से बहुत सारे सवालात थे। आज की ये वीडियो करने का मकसद ऐसे ही सवालात को मंजर आम पर लाना है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मतीउल्लाह जान साहब से मुतल्लिक बता दूँ, वेरी क्विकली बताऊँगी। मतीउल्लाह जान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, गुज़िश्ता कई सालों से शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हैं। इससे कबल वो वक्त और डॉन टीवी पर अपने प्रोग्राम कर चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता कोई 3 से 4 साल से वो बेरोज़गार थे और ताहम वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे थे मतीउल्लाह जान MJ के नाम से, और जिस पे वो अपने वीलॉग्स करते थे। अच्छा, मतीउल्लाह जान की जो समझने के जो उनकी एक वजह शोहरत है, वो एक ऐसे सहाफ़ी के तौर पर है जो कि अपने एक बेबाक लिखने के तर्ज़ अमल की वजह से मशहूर हैं। ताहम उनके जो अक्सर तंज़ होता है या जो उनकी अक्सर ये बेबाकी होती है, वो किसी हद तक उस वक्त की हुकूमत के पर भी होती है। ताहम वो इस्टेब्लिशमेंट को, या अगर मैं खुल के कहूँ तो वो रियासती इदारों को बहुत ज़्यादा बियॉन्ड दी लाइंस जाके तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और वो अपने बेरोज़गार होने की वजह अपने इस तर्ज़ तहरीर या अपने इस जो उनके बोलने का ये स्टाइल है या वो जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनका ये मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ फोरम्स पर सामने आता रहा कि वो रियासती इदारों की जो मुदाखलत है उस वजह से उनको नौकरी नहीं दी जा रही। इसीलिए जैसे ही कल वो लापता हुए, वो सारा वाक़या आप लोग सुन चुके होंगे। उनकी अहलिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। कल अगरचे आजकल स्कूल बंद है, लेकिन शायद हो सकता है वो किसी भी वजह से, वो एडमिन में किसी काम की वजह से स्कूल गई हों। सुबह 9:30 बजे के करीब उनके शौहर ने, मतीउल्लाह जान ने, उनको स्कूल में छोड़ा। उसके बाद अच्छा, मैं एक और बात जो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगी, मतीउल्लाह जान की अहलिया ने जो भी उसके बाद मुख्तलिफ़ सहाफ़ती इदारों से गुफ्तगू की, उन्होंने BBC से गुफ्तगू की, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की और उसके बाद उनके बेटे का कोई वीडियो बयान भी सामने आया था उसमें, और जो FIR बाकायदा तौर पर दर्ज कराई गई मतीउल्लाह जान के भाई की जानिब से, उसमें बहुत तज़ादात हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद उन तज़ादात को सामने लाना नहीं। जब इस वाक़े पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उनकी अहलिया ने टाइमिंग्स और बताई, उनके भाई ने टाइमिंग्स और बताई, किसी ने कहा गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, फुटेज और तरह से सामने आई। बहरहाल ये सारी इंक्वायरी करना इस वक्त मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद वो तर्ज अमल है जो हमने इसके बाद सोशल मीडिया पर देखा। सोशल मीडिया पर आम सार्फिन के अलावा हमने देखा कि न सिर्फ ये कि बहुत हमारी जो सीनियर क़यादत है, सियासी क़यादत, उस जानिब से, और हमारे बहुत सीनियर जो एंकर्स हैं उन जानिब से जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया, वो हम सहाफ़ियों के लिए, हम आम वर्कर सहाफ़ियों के लिए किस हद तक मुनासिब है या आइंदा ये हमारे लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मेरा इस वक्त जो नुक्ते नज़र है या मेरा ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ ये है। जैसे ही ये इतला सामने आई, सबसे पहले उनके बेटे की जानिब से ट्वीट की गई, उसके बाद हमारे एक GO के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं एजाज़ सैयद साहब, उनकी जानिब से ट्वीट सामने आई। उसके बाद एक तांता बंध गया। मैं सबसे पहले यहाँ पर यह वजाहत ज़रूरी समझूंगी कि मतीउल्लाह जान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लापता हुए, वो अगवा हुए, वो गुमशुदा हुए, जो भी था ये एक काबिल मुज़म्मत वाक़या है। वो 12 घंटे तक लापता रहे, उनकी फैमिली पर इस दौरान क्या बीती थी, ये एक काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको किस तरह से टैकल किया गया, सो कॉल्ड जो हमारे वो एक एंकर्स का एक जो यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है, जो एक उनकी मोनोपली है, उन्होंने इसको किस अंदाज से टैकल किया, उन्होंने किस अंदाज से अपने मकासद हासिल किए। मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को उस हवाले से आगाह करना है। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं, वो भी आपको फिर बताऊंगी। जैसे ही ये वाक़या सामने आया, उसके फ़ौरी बाद उनके बेटे की जानिब से एक बड़ी जज्बाती सी वीडियो सामने आई और उस वीडियो को माइंड करने के या उसके हवाले से बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि किसी भी लड़के का वालिद अगर अचानक गुमशुदा हो जाए या लापता हो जाए तो यकीनी तौर पर वो इस तरह की बातें करेगा। उसके बाद एक ट्वीट सामने आई जनाब हमारे बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनकी जानिब से, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सलीम साफ़ी साहब ने अपनी जो ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि मेरी
मतीउल्लाह जान से कभी दोस्ती नहीं रही, वो मुझे शिद्दत की हद तक नापसंद करते हैं, मेरे ख़िलाफ़ कालम भी लिखे और बोलते भी हैं, मुझे भी कई हवालों से उनके तर्ज़ सहाफ़त से इख्तिलाफ़ है, लेकिन वो बहादुर सहाफ़ी हैं। आज उनके साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म है। सलीम साफ़ी साहब, क्या हुआ था? कोई इतना बड़ा वाक़या तो नहीं हो गया था जिस पर आपने कहा कि ये जुल्म है? यहाँ पर जो हमारे आम वर्कर सहाफ़ी हैं, जो मीडिया में रहते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, वो जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, वो जो जियो में आपके साथ काम करते हैं, जो आपके प्रोग्राम में काम करते हैं, वो जो कैमरा मैन है, उनके साथ इससे ज़्यादा जुल्म होता है। आपने ये नहीं कहा कि ये काबिल मुज़म्मत है, आपने कहा जुल्म है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वाक़े के बजाय उन इदारों के ख़िलाफ़ या वो अपना जो एक आपके अंदर एक गुबार है उसको निकालना चाहते थे? मुझे शदीद इख्तराफ़ है जी ये इनके इस तर्ज़ तहरीर से। आज उनके साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म है। वो गए, वो बाहिफाजत वापस आ गए, इसके बाद उनकी जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। एक और जी, हामिद मीर साहब, उन्होंने तो बड़ा ही एक मज़ाया सा ट्वीट कर दिया। सॉरी टू से, मुझे थोड़ा मज़ाया लगा है। मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही आम सी सहाफ़ी हूँ जिसकी कुछ चंद हज़ार तनख्वाह है। वो लाखों में तनख्वाह लेने वाले एंकर हैं, उनका बड़ा तजर्बा है, लेकिन मुझे एतराज़ है और वही आज़ादी सहाफ़त और वही आज़ादी इज़हार राय जिसके तहत ये तमाम एंकर्स स्क्रीनों पे बैठ के रियासती इदारों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो दिल में आए बोलते रहते हैं। तो मेरा भी वही हक़ है और मैं कुछ चीज़ें सामने रखना चाहती हूँ अपने नाज़रीन के। हामिद मीर साहब ने इंग्लिश में ट्वीट की, सम पावरफुल पीपल मैनेज टू सेंसर लास्ट सेगमेंट ऑफ माई शो। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोगों ने मेरे प्रोग्राम का आखिरी जो सेगमेंट था उसको सेंसर करा दिया, जो कि मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी से मुतल्लिक था। हामिद मीर साहब, दो सवाल। एक तो ये कि ये इतना बड़ा अहम वाक़या था आपकी नज़र में, आपकी जानिब से पहले मज़म्मत भी की गई, सारा कुछ था, आपने पहला सेगमेंट क्यों नहीं किया मतीउल्लाह जान साहब से मुतल्लिक? आपने उसे इसका भी समझा कि आखिरी सेगमेंट किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये चाहते हो कि ठीक है मैं इस तरह से एक सेफ अपना फेस सेविंग भी कर लूँ और उसके साथ ये भी रियासती इदारों पे या कुछ ताकतवर लोगों के हवाले से वो भी कर दूँ? अच्छा, उन्होंने उसके एंड में लिखा, नाउ आई एम श्योर दैट इस्लामाबाद पुलिस नेवर अबडक्टेड हिम, ही इज़ इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स। बिल्कुल साफ वाज़े नज़र आ रहा है, रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। अच्छा, जो मैंने सवाल उठाया कि आपने आखिरी सेगमेंट ही क्यों किया, और चलें आपकी बात को सच मान लेती हूँ मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोग्राम सेंसर हो गया था। तो हामिद मीर साहब, ये सेंसरशिप सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए क्यों मखसूस थी? कल इस पे बहुत ज़्यादा मीडिया पे बात हुई, हर एक चैनल ने इसके हवाले से मुकम्मल तौर पे पूरी कवरेज दी इस वाक़े को, और ये वाक़या इस कवरेज का मुतकाज़ी भी था। मतीउल्लाह जान साहब के लापता होने पे आसमा शिराजी साहब ने प्रोग्राम किया, काशिफ अब्बासी साहब ने प्रोग्राम किया, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने प्रोग्राम किया, नदीम मलिक साहब ने उनकी अहलिया का इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम में। कहीं कोई सेंसरशिप नहीं थी। आपके प्रोग्राम में क्यों सेंसरशिप की गई? या कहीं ऐसा ही तो नहीं कि आप ये समझते हो कि ये बाकी बेचारे छोटे मोटे से एंकर्स हैं, ये प्रोग्राम कर भी लेंगे तो कहाँ कहीं बात पहुँचेगी, हाँ मैं प्रोग्राम कर लूँगा तो शायद क़यामत खड़ी हो जाएगी, इसलिए आपने इस तरह का ट्वीट किया हो? मुझे बहरहाल इनके इस ट्वीट से भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ इन सब के ट्वीट से मुझे, ये मैंने आपके सामने दो बड़े बड़े नाम लिखे हैं, वक्त कम होने के बायस मैं नहीं चाहती कि आप तक बहुत सारे नाम पहुंचाऊं जिन्होंने किया, ये दो वो बड़े नाम हैं। मुझे ये लगता है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इन हमारे एंकर्स ने, बजाय इसके कि वो आम सहाफ़ी की बात करते, वो उन आम सहाफ़ी के मसाइल की बात करते, उन्हें बिल्कुल एक मुख्तलिफ रुख दे दिया। उन्होंने बिल्कुल इसको एक यूँ किया कि जैसे उनको ISI ने उठा लिया है या उनको हमारी किसी और रियासती एजेंसी ने उठा लिया है, और वो इसकी बुनियाद उस CCTV फुटेज को बना रहे हैं। मुझे उस CCTV फुटेज के हवाले से भी कई मेरे जहन में तो उस हवाले से भी कई सवालात हैं। वर्दी को बुनियाद बना के कहा जा रहा है, वर्दी हमारे मुल्क में जाली वर्दियाँ, कई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आइंदा कोई वीडियो उस हवाले से भी कर लूँगी जिसमें कि पुलिस की या हमारे सिक्योरिटी इदारों की वर्दियाँ इस्तेमाल की गई, जाली वर्दियाँ इस्तेमाल की गई, कहाँ नहीं मिलती, उनका हसूल कहाँ पर मतलब मुश्किल है। इस हवाले से बना किसी सबूत के इस बात को बुनियाद बनाकर रियासती इदारों को इसमें बिला वजह इन्वॉल्व करना एक उस वक्त में कि जब हमारे मुल्क में पहले ही अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से कई मसाइल हैं, ये मेरे लिए कम अज़ कम लम्हे फ़िक्रिया है और मैंने ये चाहा कि इस हवाले से आपसे बात करूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने FIR के हवाले से भी मुझे कई इसमें पॉइंट्स ऐसे नज़र आए कि जिसमें उनकी अहलिया और उनके भाई की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें तज़ादात थे। ताहम मैं यहाँ पर ये नहीं
इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हाँ, कुछ और चीज़ें जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि इससे कबल हमने देखा कि ऐसे वाक़यात हुए थे। तहा सिद्दीकी आपको याद होंगे, उन्होंने भी ऐसे ही पूरा एक ड्रामा किया था। उन्होंने ये कहा कि जी मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, मैं बच निकला। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई, ताहम फिर उन्होंने वो इसके पीछे नहीं गया और उन्होंने ज़्यादा मुनासिब ये समझा कि वो असाइलम लेकर बाहर चले जाएँ और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करते रहे, धड़ाधड़ ट्वीट्स करते रहे। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोगों के जहन में सवालात हैं। क्या ये, मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं समझ रही, मैं आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के बुनियाद पर आम लोगों के सवाल तक पहुँचा रही हूँ। आम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कहीं ये ऐसी ही मतियुल्लाह जान साहब की जानिब से कोशिश तो नहीं की गई उस वक्त जबकि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था तौहीन अदालत के सिलसिले में। ऐसा ही हमने देखा माजी में गुल बुखारी साहिबा ने भी यही किया था। उन्होंने भी कहा कि जी मुझे अगवा करके ले गए, बड़े घंटे रखा गया अपने पास और उसके बाद वो भी बाहर निकली और FIR दर्ज की गई और उसके बाद उनका आज तक कोई पता नहीं है। वो भी बाहर के मुल्क में बैठ के मज़े कर रही हैं और बाहर बैठ के उस मुल्क को गालियाँ निकाल रही हैं और उस मुल्क की फ़ौज को और उस मुल्क के हुक्मरानों को गालियाँ निकाल रही हैं जहाँ पे कि वो पली बढ़ी और बड़ा अरसा वो यहाँ पर रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो था मीडिया और एंकर्स जिन्होंने इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद वेरी क्विकली मैं आपको बताऊँगी हमारे मुल्क के जो दो मेन लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन पे के हवाले से क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक इस हवाले से एक ट्वीट किया और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और जो हुकूमत की जानिब से भी की गई थी। शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पे मुझे इस वक्त नहीं मिला, तहम जी उन्होंने भी बड़े इसकी मजम्मत की और करनी भी चाहिए और उन्होंने कहा कि जी इसका जो जवाब है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लिया जाएगा। बिल्कुल जो उस वक्त का हुक्मरान होता है वो अपनी पूरी रियाया की, अपनी पूरी रियासत की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। वो कोई चाहे एंकर हो, वो चाहे कोई सहाफ़ी हो, वो चाहे कोई रेहड़ी वाला हो, वो कहे कोई चाहे छाबड़ी फरोश हो, वो कोई चाहे कुछ कोई भी हो, सड़क पे चलने वाला हर आम बंदा, इस मुल्क में रहने वाला हर आम और ख़ास बंदे की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर होती है। आपने बिल्कुल ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपके दौरे हुकूमत में कई सहाफ़ियों पे, एक कुछ माह में 4 सहाफ़ियों पर इस्लामाबाद की हदूद के अंदर हमले किए गए थे। आपकी उस वक्त वज़ीर मुमलिकत इत्तलात थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा। उन्होंने कहा था कि जी ये आम बात है और ये जो सहाफ़ी हैं ये ख़ुद को मशहूर करने के लिए उन्होंने ये वॉइस ऑफ अमेरिका या BBC से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ये तो सहाफ़ी ख़ुद को मशहूर होने के लिए ऐसा करते हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तहा सिद्दीकी वाला वाक़या भी मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब के या जब मुस्लिम लीग नून की का दौर हुकूमत था उसी ज़माने में ही ये वाक़या हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब ने जी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये फ़कत मीडिया की आज़ादी पर हमला नहीं, ये हम सब पर हमला है। आज वो मतियुल्लाह को ले गए हैं, कल आप या मैं भी हो सकते हैं। आपका कंसर्न सर आंखों पे बिलावल भुट्टो साहब। मुझे वैसे ही आपके ये ट्वीट पढ़ के थोड़ा सा याद आ गया। सिंध का एक ज़िला है नौशहरो फेरोज़, उसका एक शहर है मेहराबपुर, वहाँ पर एक बेचारा सहाफ़ी हुआ करता था अजीज़ मेमन, उसकी लाश नहीं मिली थी। उसके पीछे तो एक पूरा वाक़या है सर बिलावल भुट्टो साहब। उन अजीज़ मेमन साहब की जब लाश मिली थी उसके बाद उनके एक दोस्त ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि मार्च 2019 में पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च के ख़िलाफ़ थोड़ी सी कोई रिपोर्टिंग कर दी थी अजीज़ मेमन साहब ने। उसके बाद से अजीज़ मेमन साहब को बाकायदा जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी। वो आए थे आपके पास, वो गए थे सिंध हुकूमत के पास, वो उन्होंने हर जगह आवाज़ उठाई थी अजीज़ मेमन साहब ने। बच्चे तो उनके भी थे, अहलिया तो उनकी भी थी, घर वाले तो उनके भी थे, सहाफ़ी तो वो भी थे सर। अजीज़ मेमन साहब इस्लामाबाद तक आए थे बेचारे अपना मौक़िफ़ लेकर। अजीज़ मेमन साहब इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में आए थे, एक एक के सामने रोए थे मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी। अब क्यों सबको मरोड़ पेट में उठे हैं? कोई मुझे इस पे वो नहीं है, मैं इस पे खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि सब ने इस पे आवाज़ उठाई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आवाज़ सिर्फ उन लोगों के लिए क्यों उठाई जाती है जिनसे कुछ मफादात, जिनका ये लगे कि अगर हम इनके हवाले से बात करेंगे, अगर हम कुछ रियासती इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो हमारे इंटरेस्ट है इसमें, हमें इससे मफादात मिलेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतियुल्लाह जान के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई वो आम सहाफ़ी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। इस हवाले से कुछ चीज़ें थी। मैं एक और अहम बात जो यहाँ पे करना चाहूँगी और ज़रूरी समझती हूँ, कल जब मतियुल्लाह जान साहब वापस आ गए और उसके बाद मैंने ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स की इस हवाले से, जमील फ़ारूकी साहब की ट्वीट्स थी, उसके जवाब में मैंने कुछ ट्वीट्स की और मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह हैं, बड़े मेरे प्यारे कुलीग हैं क्योंकि हम लोग मीडिया में इकट्ठे हैं, बशीर चौधरी साहब। उन्होंने मुझसे एक ट्वीट पर एक सवाल किया, उन्होंने कहा गज़ाला आर यू इन सेंसेस। तो बशीर चौधरी साहब आप मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े मतलब आपका बड़ा एहतराम है मेरे दिल में। बशीर चौधरी साहब, आई एम इन वेरी मच सेंसेस।
लेकिन और उन्होंने कहा कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए, बिल्कुल यूनाइट होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब बातें, ये सब ट्वीट्स उस वक्त की जब मतीउल्लाह जान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत वापस अपने घर अपने अहल खाना के साथ पहुँच चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी उन तमाम सहाफ़ियों से, आसमा शिराजी साहिबा से, बशीर चौधरी से, हामिद मीर से, सलीम साफ़ी से, आए हम यहाँ पर एक सहाफ़ी है आबिद राही साहब, बशीर चौधरी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे तो भाइयों वाला ताल्लुक है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, गुज़िश्ता कई माह से बेरोज़गार हैं, बोलने उनके ड्यूज़ देने हैं, गुज़िश्ता कई माह से वो एक एक जगह पर जाके रो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। चले हामिद मीर साहब, चले सलीम साफ़ी साहब, चले आसमा शिराजी साहिबा, चले मेरे भाई बशीर चौधरी साहब, चल के आबिद राही के लिए आवाज़ उठाते ना, उसके लिए क्यों नहीं हम यूनाइट हो सकते? मेरा दर्द तो ये है, मैं तो ये कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ आप मतीउल्लाह जान के लिए बोले, मैं ये कहती हूँ आप हामिद मीर के लिए बोले, सब के लिए बोले, तो आबिद राही जैसे जो आम वर्कर साहब है उसके लिए क्यों ना बोलें? नहीं साहब, अब ये नहीं चलेगा, अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। हमें इकट्ठा होना है तो हमें सबको इकट्ठा होना है, हमें इकट्ठा होना है तो हमें इस मीडिया के आम सहाफ़ी के लिए भी इकट्ठा होना है, जिसमें कैमरामैन भी है, जिसमें एनएलई वाले भी हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, जिसमें आम वो रिपोर्टर्स भी हैं जो आम बीट्स करते हैं। हमें सिर्फ एंकर्स के लिए नहीं इकट्ठा होना। आज तक के लिए बस इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। किसी अगली वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।